डे नंबर 20, डे नंबर 20 आए हैं हम डिफेक्ट ऑफ विजन्स को लेके। भाई तगड़ा डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का, है क्या चीज ये। ठीक है, इसको समझ लो एक ही मिनट में तुम्हारे को पूरा क्लियर हो जाएगा। मायोपिया, ये चश्मा कौन सा लगता है, छोटे बच्चों के कौन सा चश्मा लगता है, बड़े बच्चों के कौन सा चश्मा लगता है, सॉरी बड़े बच्चे नहीं, बड़े लोगों के कौन सा चश्मा लगता है, और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो और कौन सा लगता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कहानियां हैं। ठीक है, दादी माँ और नानी माँ के कौन कौन से चश्मे लगते हैं तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। किसी को टेंशन हो जाए, किसी को दूर का और पास का दोनों ही ना दिखे, उसके लिए एक अलग चश्मा आता है, वो सब तुम्हें अभी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया में, तो ध्यान से इस लेक्चर को सुन लेना। पीवाईक्यूज कराऊंगा 2024 के। ठीक है, पीवाईक्यूज कराऊंगा 24 के, 23 के, जो वाला सबसे बढ़िया होंगे वो सब कराए जाएंगे पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, पहला डिफेक्ट आता है। अच्छा, पहला डिफेक्ट से पहले एक बात समझो, हमारी नॉर्मल आंखें है, ये हमारी आंखें हैं, यहाँ से लाइट आती है भाई, पीछे पीछे एक पर्दा सा लगा होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो रखी होती है, इसको बोला जाता है रेटिना। इसको क्या बोला जाता है? रेटिना। नॉर्मल आंखें ऐसी काम करती है, लाइट से टप्पा खाई, टप्पा खा के पीछे जाके बिल्कुल रेटिना पे बन जाती है और सटीक इमेजेस हमको दिखती है, और सटीक इमेजेस हमको दिखती है, और हमको सटीक इमेजेस दिखती है। नॉर्मल आंखों का जो सबसे दूरी देखने वाला एंगल, सबसे दूर देखने वाली जो वैल्यू है वो है इन्फिनिटी। उनकी एकदम सबसे दूर वाली जो फार पॉइंट होगा उनका क्या होगा? इन्फिनिटी। और नॉर्मल आंखें जो सबसे पास की चीजें पढ़ सकती है, जैसे ये कोई पेपर है, मुझे सबसे पास का पढ़ना है ऐसे, तो अगर मैं इस पेपर का सबसे पास पढ़ना चाहता हूं तो नॉर्मल आंखों की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आंखों की। तो इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, और इसको बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट तुमको यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कि इसका जो नियर पॉइंट है वो क्या होता है, अभी तुम्हें सब समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो नॉर्मल आंखें जो सबसे पास का पढ़ सकती है वो ये है। नियर पॉइंट से कम अगर तुम आंखों के 25 सेंटीमीटर से कम कुछ रख दोगे तो आंखें पढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि नॉर्मल आंखों का जो नियर पॉइंट है, नॉर्मल आंखें जो पढ़ सकती है वो कितनी दूरी पे पढ़ सकती है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पढ़ सकती है। तो नॉर्मल आंखों के लिए नियर पॉइंट ये, और नॉर्मल आंखों के लिए फार पॉइंट ये। और नॉर्मल आंखों की जो इमेज बनेगी वो हमेशा यहाँ बनेगी, वो हमेशा कहाँ बनेगी? यहाँ पे, हमेशा ऑलवेज यहीं पे बनेगी कि यहाँ हमको इमेजेस बनानी है, यहाँ हमको वैल्यू सॉल्व करनी है। ये कैसी है आंख? ये नॉर्मल आंख है। ठीक है, ये नॉर्मल आई है, इस आई में कोई लफड़ा नहीं है। अब हम ये समझेंगे कि हमारे जो अब डिफेक्ट्स हैं, हम वो समझते क्या डिफेक्ट्स। पहला डिफेक्ट, वैसे मैं तुम्हें यही बता देता हूँ, डिफेक्ट ये होता है कि दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, और दोनों टेंशन है। दूर का नहीं दिख रहा, यही डिफेक्ट है। दूर का डिफेक्ट है, पास का डिफेक्ट है, और दोनों डिफेक्ट है। ये यंग बच्चों में होता है, ये बूढ़े लोगों में, और ये और भी बूढ़े लोगों में, जो लास्ट स्टेप अपने पड़ाव पे होते हैं। ठीक, तो जो दूर वाला नहीं दिखता उसको तुम आराम से पढ़ सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। ये हो गए मायोपिया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? मायोपिया। अगला वाला पढ़, अगला वाला, ये अभी देख तुम्हारे सब कुछ आएगा। अगला वाला क्या है हमारे को? जो पास का नहीं दिखता, जिसमें हमारे पास के लिए लफड़ा है, हाइपरमेट्रोपिया। तो अब आजा फ्लो चार्ट बना ले। पास वाले में क्या होगा बच्चा? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और जो दोनों ही लफड़ा है, दोनों में आ जाता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, अभी आगे तुम्हारे साथ इसमें काम आ जाएगा। ये रहा प्रेस बायोपिया। आगे आ तक समझ में बच्चे? ठीक है, आगे आ जाओ। अब इस फ्लो चार्ट को बनाते हैं। ये फ्लो चार्ट हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये फ्लो चार्ट हमें बनाना आना चाहिए। और एज इट इज तुमको अगर ये फ्लो चार्ट बनाना आ गया कि दूर पास दोनों, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया,
प्रेस बायोपिया, हैंडराइटिंग गलत हो गई थोड़ी, प्रेस बायोपिया सही है स्पेलिंग तो अगर तुम्हें यही बच्चों को डाउट होता है यही फ्लो चार्ट बनाना है ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो पहला तुम्हें पढ़ाता हूँ मायोपिया, आ जाओ, ठीक है। अब मायोपिया में एक बात ध्यान रख लेना, दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो भाई साहब होगा ब्लरी, ठीक है। अब देख मैं लाइट स्टूडियो की बंद कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझा पाओ, ठीक है। ये हो गई स्टूडियो की लाइट्स बंद, ठीक। अब तुम सिर्फ बोर्ड पे देखना क्या समझ में आ रहा है, मेरे को क्या करोगे देख के, है ना। चलो आ जाओ बोर्ड पे देखो क्या चल रहा है, आराम से समझ में आ जाएगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक। अब अगर मुझे दूर का नहीं दिख रहा, क्या अगर मुझे दूर का नहीं दिख रहा और पास का क्लियर है, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। और इसमें होता क्या है, अब अगर नॉर्मल आंखें होंगी, नॉर्मल आंखें होगी अगर, तो नॉर्मल आंखों में एक चीज क्लियर है, देखना इधर ध्यान से समझना, नॉर्मल आंखों में एक चीज क्लियर है कि कोई भी लाइट की जो रे आएगी वो टपक आके पीछे रेटिना पे मिलेगी। ये जो आंखें ये नॉर्मल है, ये आंख कैसी है, नॉर्मल। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा है। ये जो आंखें ये कैसी है, नॉर्मल आंखें है, ठीक है। इन आंखों में कोई टेंशन नहीं है, हल्का बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है कि तुम लोगों को, रुको एक सेकंड इसको भी गायब कर देते हैं। ठीक है, तो तुमको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम हुआ होगा, ये नॉर्मल आंखें है। यही अगर मायोपिया हो जाएगा बच्चे, तो मायोपिया में क्या होने वाला है वो समझ, जो ये रेटिना पे मिल रही थी ये कुछ आगे मिलेगी, और ये जो डिफेक्ट है इसको बोला जाता है मायोपिया। इसको क्या बोला जाता है, मायोपिया। अब थोड़ा एचडी डायग्राम से देख, नॉर्मल आंखों पे तो एकदम रेटिना पे मिली, पर जिनकी आंखें खराब थी, जिनका मायोपिया था, उनके लिए ये पहले ही मिल गई जाके। अरे ये यही मिल गई, देख थोड़ा कलर अगर तेरे को डार्क करके दिखाऊं तो ये यही मिल गई, ये मिल गई। तो इसको इस डिफेक्ट को बोला जाता है मायोपिया। इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, मायोपिया, ठीक है। अब इसके कॉज क्या है, या तो सबसे बड़ी दिक्कत इस मायोपिया की आगे जो ये कॉर्निया प्रेजेंट है ये करेगा, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कॉज देख। अब इसका कॉज क्या हो सकता है वो समझना, इसका कॉज क्या हो सकता है वो समझ, कि या तो ये आगे जो कॉर्निया है, ये जो आगे कॉर्निया लग रहा है, कॉर्निया, या ये डिफेक्ट करे, या कि ये जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है इसी का डायामीटर बढ़ जाए। अगर आई बॉल ही बड़ी हो गई, देख अभी तो पहले नॉर्मल आई बॉल में यहाँ था, अब ये जो आई बॉल है यही अगर बड़ी हो गई तो ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस है कि भाई ये नहीं बनेगी उधर। तो दोष के डिफेक्ट हो सकते हैं, दोष के कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज क्या हो सकता है कि कॉर्निया दिक्कत दे, दूसरा या फिर बॉल इसकी बड़ी हो जाए। तो भाई साहब अब ठीक है, इस डिफेक्ट को सही कैसे करेंगे, ये डिफेक्ट तो हमको समझ में आ गए कि यार ये आपके कॉज हो सकते हैं सर, ठीक है, हमको उससे क्या लेना देना। हमको तो अब ये बताओ कि डिफेक्ट कैसे सही करे, ये डिफेक्ट कैसे सही करे, ठीक है भाई। डिफेक्ट देखो कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये कोई लो सर्किल, ये बॉल मेरे को पता है आगे की तरफ कहीं मिल रही है, ये यहाँ कहीं मिल गई। इसको सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कॉनकेव लेंस लगा देना है। और जैसे ही आप कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो जो ये रे आगे मिल रही थी अब ये जाके पीछे मिल जाएगी और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने कौन सा लेंस लगाया बच्चे, इसको करेक्ट करने के लिए हमने लगाया कॉनकेव लेंस। इसको करेक्ट करने के लिए हमने कौन सा लेंस लगाया, कॉनकेव लेंस। और एक चीज तुमको पता है, क्या है, एक चीज तुमको पता है, थोड़ा सा फोकस कम करूं, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूं, क्या पता आपको क्लियर दिखे बहुत सारा, ठीक है। तो हमने कौन सा लेंस लगाया बच्चे, कॉनकेव लेंस।
और एक चीज ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव के चश्मे लगते हैं बच्चों के। तो ये जो चश्मे भी लगेंगे, जो स्पेक्टिकल्स लगेंगे, ये भी कैसे लगेंगे? नेगेटिव में। नेगेटिव में इनका नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगी और इसकी पावर भी नेगेटिव होगी। मस्त एकदम। तो ये पूरा तरीका है हमारा मायोपिया। आया कहानी समझ में? मायोपिया पूरी, ये आपकी मायोपिया हो गई। अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है? इसका ट्रीटमेंट है चश्मा लगाओ, लेंस लगा लो या सर्जरी करा लो। 3 इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। और इसका प्रिवेंशन कैसे है कि आपको मायोपिया ना हो, बच्चों की आंखें खराब नहीं हो? या तो आप घर से बाहर थोड़ा गार्डन वार्डन में टाइम बिताओ, या फिर थोड़ा जो आपका क्लोजअप काम है, जो आप बैठ के पढ़ रहे हो बहुत पास में, या बहुत कुछ बैठ के पास में काम कर रहे हो, इसको थोड़ा दूर करो। या और पता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव कंडीशन। प्रोग्रेसिव कंडीशन का क्या मतलब होता है कि समय के साथ ये और वर्स होती ही जाएगी। तो अगर किसी को ये वाला चश्मा है, दूर वाला, क्यों? क्योंकि इसमें दूर का तो ब्लर ही है। तो किसी को अगर दूर का चश्मा है तो भाई साहब वो बढ़ती ही जाएगी। जैसे मैं बिना स्टूडियो के लाइट के पढ़ा रहा हूँ इस समय, ताकि आपको क्लियर दिखे, तो मेरे आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे कामों को कम करें, ऐसे कामों को कम करें, और समय के साथ ये वर्स ही होती जाएगी। ठीक है, समय के साथ ये वर्स ही होती जाएगी। तो ये कंडीशन हमारी हो गई मायोपिया की। ये कंडीशन हमारी किसकी हो गई? मायोपिया की। तो आपको समझ में आ गया होगा मायोपिया क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मायोपिया क्या होता है। अब नेक्स्ट डिफेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या कहता है हमको? नेक्स्ट डिफेक्ट है बच्चा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा है हमारा? हाइपरमेट्रोपिया। अभी हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है वो सुनो। ठीक है, आ जाओ। नॉर्मल आंखें कौन सी है? ये रही नॉर्मल आंखें। नॉर्मल आंखों में रह गई टक टक, यहां मिली पीछे जाके, इधर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उधर जाके मिल गई, आराम से चिल है। पर हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशनों में क्या होगा? रे तो आई, बट ये जो आई बॉल है ये बड़ी हो गई थोड़ी। रे तो आई, पर ये भाई साहब ये बहन जी जाके मिलेंगी पीछे। अब देख, जब तक रेटिना पे नहीं पड़ी, रेटिना तो कहेगा मेरे पे पड़ा तभी दिखूंगा, मेरे पे पड़ा तभी दिखूंगा, वरना मैं दिखने वाला नहीं हूं। मेरे पे पड़ेगी नहीं जब तक मैं वैल्यू दिखूंगा ही नहीं। ये हो गई हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन। ठीक है, इसमें ये उसके पीछे बनती है। तो इस केस में क्या है? इस केस में जो पास का ऑब्जेक्ट है वो भैया वो तो दिखता है ब्लरी, और दूर का दिखता है एकदम साफ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब इसका क्या हो सकता है कि ये जो आई बॉल है ये क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। आई बॉल क्या हो जाती है? छोटी, और उसमें आई लेंस की भी दिक्कत होती है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं? इसको करेक्ट करने का तरीका है, पैरेट कलर में आगे लगा दो कॉन्वेक्स लेंस। आगे क्या लगा दो बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस। तो आगे क्या लगा देंगे बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चे? इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगी तो पावर भी कैसी होगी इसकी? पॉजिटिव। तो इसलिए जो उसमें चश्मे लगते हैं, वो चश्मे लगते हैं पॉजिटिव फोकल लेंथ के। इसलिए जो उसमें चश्मे लगते हैं वो लगते हैं पॉजिटिव, प्लस के नंबर लगते हैं इसमें स्पेक्टेकल्स में। जो स्पेक्टेकल्स होता है ना उसके अंदर जो चश्मे होते हैं वो पॉजिटिव के लगते हैं। तो ये बड़े लोगों में ज्यादा दिक्कत आती है कि बड़े लोगों को पास का पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी बच्चे किसकी? हाइपरमेट्रोपिया की। ये कंडीशन किसकी हो गई हमारी? हाइपरमेट्रोपिया की। अब होता क्या है इसमें? एक एडिशनल पॉइंट देखो, क्या एडिशनल पॉइंट हम यूज कर सकते हैं इसमें? एडिशनल पॉइंट ये यूज कर सकते हैं कि भाई साहब ये बर्थ से ही होता है, और समय के साथ जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है वैसे वैसे ये भी डिफेक्ट होता सही होता चला जाता है। अगला केस सुनो, प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये वही है, मायोपिया में तो भाई साहब आगे मिल गई और हाइपर मायोपिया में पीछे मिलेगी। तो हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस और मायोपिया को कॉनकेव लेंस। प्रेस बायोपिया क्या होता है भाई साहब? जिनको पास का देखने में भी दिक्कत है और जिनको दूर का देखने में भी दिक्कत है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है कि इसकी स्लेरी मसल्स वीक है,
इसका कॉज क्या हो सकता है, इसकी सिलेरी मसल्स वीक है। दूसरा क्या कॉज है इसका, कि इसकी जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम है, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, इसका करेक्शन क्या है कि बाईफोकल लेंस यूज करो। इसका करेक्शन क्या है कि आप इसका कैसा लेंस यूज करो, इसमें बाईफोकल लेंस यूज करो। ठीक है, बाईफोकल लेंसेस क्या होते हैं, ऐसे लेंस जो कॉनकेव से भी बने हो और कॉन्वेक्स से भी बने हो, तो ये लेंस है बाईफोकल। ये लेंस कैसा है, बाईफोकल लेंस है, जिसमें ऊपर वाला तो कॉनकेव से बना होगा और नीचे वाला कॉन्वेक्स से। तो कॉनकेव वाला तो दूर का देखने में काम करेगा और कॉन्वेक्स वाला बड़े लोगों को पास के देखने के लिए काम करेगा। तो कॉनकेव वाला, कॉन्वेक्स वाला तो बड़े लोगों को पास वाला चीज देखने के काम करेगा। आ गई यहाँ तक की कहानी समझ में? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कुछ PYQs है जो आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखो भाई, पास में ही बन गया, पास में ही बन गया। कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। मायोपिया, इसके दो कॉज मैंने आपको बताई थी। मायोपिया के दो कॉज ये रहे दो कॉज मायोपिया के, कॉर्निया और आईबॉल, आईबॉल का बड़ा हो जाना। ठीक है भाई, देखो अगर ये पहली बन गई तो ऑटोमेटिकली आईबॉल बड़ी हो जाएगी, और अगर ये बाद में बनी तो आईबॉल छोटी हो जाएगी। कॉमन सेंस। ठीक है, और इस लेंस को सही करने के लिए तुमको बताइए ये कॉनकेव, कौन सा लेंस, कॉनकेव। ये भी ट्राई कर लेना, पीछे बन रही है तो आईबॉल छोटी हो गई। कौन सा डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा लेंस सही करता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस सही करता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये तुमको मैंने बता ही दिया मायोपिया क्या होता है। मायोपिया के लिए भाई साहब बिल्कुल पता करो जाके मायोपिया क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन बताओ मायोपिया की। ये आंखें है, ये लेंस है। इमेज हमारी पहले ही बन जाएगी, इमेज हमारी पहले ही बन जाएगी, इमेज हमारी पहले ही बन जाएगी। अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा, आई कैन टेक डाउन द ब्राइटनेस। ठीक है, स्टूडेंट यूज स्पेक्टिकल ऑफ फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। भाई कॉनकेव की ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसी की ही फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। तो कॉनकेव लेंस अगर मैं यूज कर रहा हूं तो भाई ऑटोमेटिकली तुमको पता चल गया कॉनकेव लेंस किस में यूज करते हैं, मायोपिया में। कॉनकेव लेंस किस में यूज करते हैं, मायोपिया में। एक पर्सन जो बहुत मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से जूझ रहा है, तो ऐसे ऐसे लेंस को क्या बोला जाएगा, प्रेस बायोपिया। ऐसे लेंस को क्या बोला जाएगा, प्रेस बायोपिया। अब देखो पावर दे दी और फोकल लेंथ पूछ ली, तो पावर कितनी है, 3D इज इक्वल टू 1/f, और f को उधर ले जा तो f हो गया तेरा -1/3D, तो 0.3333 कुछ मीटर आपका यूज होगा, और माइनस है तो कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऊपर की भी पावर इतनी थी, नीचे की भी इतनी थी, तो ये ना नीचे का 1/f पावर है तेरी 3D बच्चा प्लस की, तो यहाँ पे तेरी प्लस फोकल लेंथ यूज होगी 1/3, यानी ऊपर भी, ऊपर तो नेगेटिव का -0.3333 और नीचे पॉजिटिव का 0.3333, ये फोकल लेंथ इसमें यूज होगी। आप क्वेश्चन पढ़ो मैंने कैसे सॉल्व किया है वो देखो। ठीक है, मैं लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने छोटे टॉपिक्स ही उठाए हैं जिसका पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चा आप सब्सक्राइब कर दो, आपका सब्सक्राइब इज अ मोटिवेशन। आपको चाहे ये चैनल आगे, आप लोग 10th से पास हो जाओगे, 11th में चले जाओगे, मैं मानता हूँ आपका ये चैनल काम नहीं करेगा। आपके लिए दूसरा चैनल और है IIT JEE नीट के लिए, वो आपका काम करेगा, बट इस चैनल पे सब्सक्राइबर रहने से ठीक है अच्छा फील होता है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाकी बच्चों बाय बाय, टाटा। डिफेक्ट्स खत्म हो गए हैं, नेक्स्ट बढ़िया से टॉपिक के साथ मैं आपके साथ वापस लौटूंगा अगले दिन। ठीक है, आज चॉकलेट डे है, चॉकलेट बनाएं। ठीक है, और आपका वैलेंटाइन डे आ रहा है साइंस के साथ। वैलेंटाइन डे किसके साथ, नहीं 15 को तो पेपर है, 15 को तो क्या है, पेपर। तो पेपर की पढ़ाई करो, साइंस कोई वैलेंटाइन नहीं है, इस बार वैलेंटाइन इंग्लिश होगा। ठीक है, तो पढ़ाई करो, मजाक की बातें ये सब। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।